हेलो एवरीवन, नए ब्लॉग के अंदर आपका फिर से स्वागत है। यहाँ पर सेकंड वीक ऑफ मई की वीडियोस हैं बेसिकली। तो वही सुबह की एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं, तो रूटीन वही है। सुबह जल्दी उठो, रात को लेट सोई थी तो आज इतना थकावट फील हो रहा था और मन ही नहीं कर रहा था कि उठो घर के काम करो। और घर के बहुत सारे काम हो जाते हैं सुबह सुबह। मन मार के थोड़ी देर रेस्ट करके फिर मैंने झाड़ू पोछा किया था। फिर मैं नहा ली थी। नहाने के बाद मैंने बालकनी को साफ़ किया था और साथ में कुछ मंदिर के कपड़े थे वो मैंने सुखाने थे। उनको मैंने पहले ही धो दिया था। तो धोने के बाद यहाँ मैंने उनको सुखाया है। सुखाने के बाद फिर मैंने बाकी खाने पीने के काम वहाँ से शुरू किए हैं। तो ये एक नॉर्मल रूटीन होता है स्कूल जाने से पहले। झाड़ू पोछा करना, डस्टिंग वगैरह मैं आने के बाद करती हूँ। तो बड़ा हेक्टिक शेड्यूल रहता है, आपको हर काम भाग के करना पड़ता है। अगर आप 10 मिनट या 15 मिनट डेली से या आधा घंटा अगर आप लेट उठ जाते हो ना, इसका मतलब सारे काम आपके इधर उधर हो जाते हैं। तो उसके बाद मैंने खाने की तैयारी की थी ताकि मैं अपना ब्रेकफास्ट करके चली जाऊं और परम का टिफ़िन पैक करके चली जाऊं। तो यहाँ पे घिया का रायता बनाया था। बाकी कल रात को परम ने सेम की फलियाँ रात को काट के रख दी थी ताकि सब्ज़ी काटने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो फटाफट से मैंने सब्ज़ी बनाई थी, रायता बनाया था, रोटी वगैरह सारी पैक करी थी परम की। और फाइनली उनका टिफ़िन पैक करने के बाद सैलेड वगैरह मतलब ऑब्वियसली बात है टिफ़िन के अंदर देने के बाद फिर मैं फ़ाइनली अपने लिए तैयार होने लग गई थी स्कूल के लिए। पहले मैंने थोड़ा सा अपना ब्रेकफास्ट किया था। तो इट्स अ टीचर लाइफ। टीचर लाइफ नहीं कह सकते, ये हर वर्किंग वीमेन है उसकी लाइफ जर्नी होती है कि स्कूल जाने से पहले या किसी भी वर्किंग प्लेस उनका कोई भी हो, उससे पहले का एज अ फैमिली, एज अ मैरिड अगर वो होती है तो कैसा उनका रूटीन जाता है। तो सेम रूटीन होता है। बच्चे होते हैं घर में या मैरिड होते हैं, फैमिली होती है। अनमैरिड होते हैं तो माँ बना देते हैं थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि वहाँ यूँ लगता है नहीं छोटे हैं छोटे हैं छोटे हैं, शादी होते ही एकदम से ही हो जाता है नहीं बड़े हो गए हैं। तो वहाँ एक जिम्मेवारी कहीं ना कहीं हमारे अंदर आ जाती है। बाद मैं निकल रही हूँ स्कूल के लिए। मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा गर्मी, मेरा मन नहीं कर रहा जाने का। चैटिंग करती रहती है दिन भर में। तो तेरे को क्या दिक्कत है? बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है जाने का, जबकि 7 बजे हैं। अभी से पहले ये हाल है मेरा, आगे पता नहीं क्या हाल होगा। सुबह सुबह का सीन है मेरे स्कूल का बाहर बच्चे हल्ला कर रहे थे, साइड में एक स्कूल और है इधर। सारे करे अरे भाई पता है तुझे तेरा भाई पास हो गया है यहाँ शांति शांति है। मेरे इस वाले कॉरिडोर के अंदर ये इवनिंग शिफ्ट का है, बाकी जितने रूम है सारे मॉर्निंग शिफ्ट के हैं। तो शाम के टाइम पे यहाँ मैक्सिमम टाइम शांति रहती है। शांति मतलब ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं रहती। आते ही सबसे पहला काम आज जो कर रही हूँ वो है दवाई। ये मेरी है पिंक कलर की दवाई, पिंकी पिंकी यही वाली डोज है जो मेरी एक से तो हुई है। और इतनी गर्मी फील होती है ना।
फाइनली क्लास लेने के बाद, स्कूल से आने के बाद नींबू पानी बनाया। ये ब्राउन शुगर की वजह से होता है, इसका कलर ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है जो पी रहे हैं। अभी मैंने वीडियो बनाई और मैंने वीडियो को ऑन नहीं किया, मैं तब से बक 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 करे जा रही थी। अभी एक्चुअली मैंने बहुत बड़ा काम किया है, मैंने घर की सेटिंग को चेंज किया है। मेरा मन नहीं लगता जब तक मैं हर महीने खासकर बाहर लॉबी की सेटिंग को ना बदल दूँ। आज मैंने क्या किया, ये पीछे बालकनी है यहाँ पे, तो सोफ़े जो पहले थे, एक मैंने यहाँ लगा रखा था, ये वाला था वो यहाँ लगा रखा था। अब मैंने इसको एक कैबिन का रूप दे दिया। अदरवाइज़ कभी इसको यहाँ रख देती हूँ, एक को यहाँ रख देती हूँ, या फिर दोनों को जुदा कर देती हूँ, एक को यहाँ एक को इस साइड में रख देती हूँ टीवी के साइड में। तो यही सब चलता रहता है, मन सा लगता रहता है, नया घर लगता है हर बार, वरना पुराने से तो बोर हो जाते हैं। एक सेटिंग में मन ही नहीं लगता है, कतई नहीं लगता। अभी मैंने नींबू पानी बना के फ्रिज में रख दिया है, क्योंकि वो तो ठंडा ही अच्छा लगता है। और इस बार हमने फ्रिज में कोई बोतल नहीं रखी है अभी तक, और ना बर्फ़ भी बहुत कम करी थी, लेकिन आज तो बर्फ़ भी नहीं थी फ्रिज में, तो मैंने अभी थोड़ी देर रखा है। परम का आने का वेट कर रही हूँ, वो अभी तक आया नहीं है। आजा, बोर होगा मैं। चीयर्स। इसमें मैंने जलजीरा भी मिलाया। ये है देसी घी में तड़का। इट्स अ डे 7 समर डे। हम लोग निकल रहे हैं स्कूल के लिए। हम चल रहे हैं अपनी सवारी पे। ये हमारी पहली गाड़ी है ना परम? हमारी पहली गाड़ी। इसने मेरी पीछे बैठ के सीट साफ करी है। थैंक यू थैंक यू, ताकि मेरे कपड़े गंदे ना हुए। मेरा हेलमेट, एक सेकंड रुकियो, एक सेकंड बैठने तो दिया कर। आज इतना मस्त मौसम है, दिखाओ चारों तरफ। आज मैं नॉर्मल से 10 मिनट पहले आ गई हूँ। कल रात को मैंने और दिन में जो मैंने काम किया है, कुछ क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया था, उसके बारे में पढ़ा था, कुछ बीच में से निकाला था। तो क्वेश्चन बताती हूँ जिस पे मैं वीडियो भी बनाने वाली हूँ। पहला है बटरफ्लाई इफ़ेक्ट, ठीक है। उसके बाद है टाइम ट्रैवल। इज़ टाइम ट्रैवल पॉसिबल? इफ़ येस देन हाउ, एंड इफ़ नो देन वाई। एक ये वाली वीडियो मैंने सोची है बनाने के लिए, सोची नहीं है, बनाऊंगी, क्योंकि मैंने हर चीज़ रेडी कर ली है। कितना बोलना है, क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, वो सब इसमें है। अगला जो मैंने टॉपिक कवर किया है, क्या एक चीज़ सेम टाइम पे अलग अलग जगह हो सकती है, तो इसको मैंने कवर किया है। ज़्यादातर टॉपिक्स हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स के हैं। वॉर्म होल्स और ब्लैक होल्स में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि जब हम आगे ब्लैक होल के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे वॉर्म होल्स का जिक्र नॉर्मली होता है। तो पहले हम ये बात करें कि वॉर्म होल्स और ब्लैक होल्स में डिफरेंस क्या होता है, फिर ब्लैक होल्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि ब्लैक होल्स कैसे बनता है, क्या अर्थ अगर एक ब्लैक होल की तरह काम करे या सन एक ब्लैक होल की तरह काम करे तो क्या सिचुएशंस होंगी। अलग अलग चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात की गई है। उसके बाद एक वर्ड आता है फ्री विल। ये भी क्योंकि अगला टॉपिक पढ़ने में फ्री विल के बारे में जानना ज़रूरी होता है आइंस्टीन की थ्योरी पढ़ने में। तो यहाँ पे फ्री विल का मतलब क्या है, फ्री विल के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसके बाद हम आइंस्टीन की ब्लॉक थ्योरी ऑफ टाइम पढ़ेंगे। यहाँ पे फ्री विल का जिक्र होता ही होता है एक कंपैरिजन के तौर पे, ठीक है। एक अगला है एक आइंस्टाइन के बारे में। आइंस्टाइन की मैंने ज़्यादा पॉइंट्स को तो नहीं लिया क्योंकि वीडियो फिर
कितना ही लंबा बना लो, लेकिन जो मेन ऐसी 5 थियोरीज़ को मैंने इंक्लूड किया है जिसकी वजह से इनको साइंस का बादशाह बोला जाता है। तो टॉप 5 थियोरीज़ हैं जिनमें इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है या एक आधे में नहीं भी मिला है, लेकिन वो बेस है पूरी की पूरी साइंस का। आज के टाइम पे जो मॉडर्न फिज़िक्स पे बात चल रही है वो सारा का सारा उन्हीं की देन है। तो इन सब के बारे में कल मैंने खूब सारी पढ़ाई की है और उसका निचोड़ है वो मैंने इस डायरी के अंदर नोट किया है। और कल बड़ा प्रोडक्टिव काम रहा है क्योंकि मेरे पास खूब टाइम था कल। साथ में मैंने कुछ टॉपिक्स के नाम भी लिखे, एक टाइटल लिखा है कि अगली वीडियो जो टीचर डायरी एपिसोड है उसके लिए कौन सी होनी चाहिए, कौन सी बनाऊँ। थोड़ी छोटी छोटी लेंथ की वीडियो बनाऊँगी, बहुत बड़ा टॉपिक एक ही साथ कवर नहीं करूँगी। तो ये चीज़ें मैंने सोची हैं। तो 2-3 अलग अलग सीरीज़ है। अभी एक ये वाली जो मैंने साइंस वाली ब्लैक होल्स वगैरह वाली है, इसके बारे में मैंने अभी नाम नहीं सोचा सीरीज़ का मैं क्या नाम दूँ। तो एक वीकली ब्लॉग है, वो वाली थियोरी चल रही है, थियोरी कह रही हूँ वो वाली सीरीज़ एक चल रही है। शॉर्ट्स चल रहे हैं, शॉर्ट्स में मैंने मिनी ब्लॉग है वो डाला है। ये मेरे बच्चे ने रिकमेंड किया था कि मैम आप प्लीज़ ना मिनी ब्लॉग बनाया करो तो बड़ा अच्छा रहेगा। और ये रिकमेंडेशन मुझे पिछले काफ़ी महीनों पहले से बच्चों ने दी थी, सजेस्ट की थी, जो पिछले सेशन के भी बच्चे थे मेरे। तो तब मैंने इतना गौर नहीं किया, मैंने सोचा था हाँ जी ठीक है बेटा देखती हूँ, समथिंग लाइक दैट। लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, जहाँ पूरी बनती है उसका एक छोटा सा क्लिप अगर डल जाएगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। तो शॉर्ट्स में मिनी ब्लॉग वो चल रहा है, ठीक है। और टीचर डायरी के एपिसोड चल रहे हैं जिसमें साइंस इन डेली लाइफ है। अब ये जो पुरानी साइंस है, बेस है, जो बेसिकली अलग अलग क्वेश्चंस हैं, इस पे मैं समर ब्रेक कैंप जैसे होता है ना उस टाइप का ये वाले एपिसोड्स हैं। तो कुछ प्रोडक्टिव करके मैंने नाम सोचा नहीं, आज बैठ के नाम सोचूंगी, अभी क्लास से पहले याद आया तो, वरना क्लास के बाद देखती हूँ क्या नाम सोचती हूँ। और एक का नाम मैंने सोचा है, एक सीरीज़ और है छोटी छोटी टॉपिक्स को जो कवर करेगी, बड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। तो उसका मैंने नाम सोच लिया है, उसका नाम है ऑफ ड्यूटी बट ऑन पॉइंट। मीन्स टीचर ऑफ ड्यूटी है बट ऑन पॉइंट है, टीचर वाइब्स 24/7। इसका नाम तो मैंने डिसाइड कर लिया है, यही होगा मेरे पास। इसके बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो मैंने नाम यहाँ पे लिखे हैं। जैसे एक वीडियो बनाऊँगी मैं टीचर की संडे मैगी और मोमेंटम, उसके साथ में मोमेंटम को मैं बताऊँगी क्या होता है। या फिर जो मोमो है मस्ती और मोशन, उसके बारे में बात करेंगे। काइट फ्लाइंग, पतंग उड़ाएंगे, एक दिन पतंग को लेकर आएंगे, उड़ाएंगे ठीक है। और उस टाइम पे बर्नौली थ्योरम है, उसका मैजिक समझेंगे उसी के साथ। तो छोटे छोटे जो बेसिक कंसेप्ट्स हमारे पास हैं डेली लाइफ के, जो नॉर्मल सा रूटीन है उसके साथ कनेक्ट करके ये वाली सीरीज़ बनाई है। तो ये समर ब्रेक पॉइंट ऑफ व्यू से है बेसिकली। तो 1 महीने की सीरीज़ रहेगी, 30 बेसिकली एपिसोड्स रहेंगे इसमें, क्योंकि मेन छुट्टियां तो बच्चों की 1 जून से 1 जुलाई हो रही है, बीच में अभी तो एक्स्ट्रा क्लासेस भी चल रही हैं। तो नाम रहेगा ऑफ ड्यूटी बट ऑन पॉइंट, टीचर वाइब 24/7। तो बने रहिएगा, देखते रहिएगा। आपको ये चैनल कैसा लगता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा लगता है। अब मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ, मुझे आज बच्चों को PYQ कराने हैं क्योंकि उनका ऑलमोस्ट 45% सिलेबस ख़त्म हो गया, इवन 50 होने वाला है उनका। 1-2 टॉपिक रहता है, 45 तो मैं मैथमेटिकली कम बता रही हूँ, 48 समथिंग उनका चैप्टर ख़त्म हो चुका है। थोड़ा पढ़ लूँ, क्वेश्चन शॉर्ट लिस्ट कर लेती हूँ, आज कितने क्वेश्चंस कराने हैं, कौन कौन से कराने हैं, वीडियो में फिर बात करती हूँ आपसे। आज परम की छुट्टी थी तो वही लेने आए थे मुझे। आज इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा, हेलमेट की वजह से सिर तप रहा है, धूप लगने की वजह से हाथ पैर हैं,
देखो पैर, ऊपर से ब्लैक कलर की चप्पल है। अभी आके खाना खाया है, खाना खाने के बाद दवाई लूंगी। इस इंसान को देखो, ये छोले भटूरे खा के आया है, घर में रोटी बनी हुई है और मैं इसका वेट कर रही थी, ये आएगा तब हम रोटी खाएंगे। मैंने सिर्फ एक रोटी खाई थी दवाई लेने के लिए, अब ये भटूरे खा के आया है, गलत बात है। अब ये मेरे लिए और मैंने बोला या तो मैं भी चट्टे खाऊंगी या मेरे लिए अच्छा सा रोटी पिज़्ज़ा बना दे प्लीज़। अब दिखाती हूँ, ये मेरे लिए बना रहा है रोटी पिज़्ज़ा। आता है ना तुझे बनाना? बारिश आ गई। यहाँ बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा एक फटाफट, बारिश तो हो रही है, 2 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, लेकिन फिर बाद में बारिश बहुत तेज़ लग रही थी। जब बारिश होती है तो हवा के अंदर छोटी छोटी पानी की बूंदें होती हैं और जब सनलाइट इस पानी की बूंदों से टकराती है तो ये जो लाइट है वो स्लो हो जाती है। स्लो होने के बाद वो बैंड हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ट्रेन में स्टील जा रहा है, स्टील स्टील स्टील, इतना अच्छा। ओह माय गॉड, बहुत सारा, पूरी ट्रेन में स्टील स्टील ही है ना परम। ये रेलवे स्टेशन है, ये यहाँ पे। ओ रात के 12 बज चुके हैं और मैं इस वक्त कर रही हूँ डीप वर्क। डीप वर्क बहुत ही प्रोडक्टिव होता है और एक नई सीरीज़ है जो इस समर ब्रेक का एक तरह से कैंप के तौर पे मैं 1 महीने की सीरीज़ डालूँगी। मोस्ट प्रोबेबली मैं क्योंकि सबकी छुट्टियाँ 1 जून से 30 या 31 जून, कौन सा होता है जून, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 30 जून, इसके बीच में वो सीरीज़ रहेगी। बहुत ही प्रोडक्टिव रहेगी, इंटरेस्टिंग रहेगी, एंटरटेनमेंट के साथ साथ में पढ़ाई होगी। एक तरह से रैप बैटल टाइप का मैं कर रही हूँ। लिखा तो है लेकिन मुझे ना बहुत थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट भी होता है ना, जैसे क्लास में बच्चे को खड़ा कर देते हैं और बोलते हैं बेटा इसके बारे में बोलो, तो मुझे बैठ के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मुझे ज़रूर है कि सबको पसंद आएगा, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं उसको एग्जीक्यूट कैसे करूँगी। उसमें मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मैंने एक बार ऐसे ही नॉर्मली बोल कर देखा, मुझे रत्ती भर भी बोलना नहीं आता, तो इसकी मुझे बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली अगर 1 या 2 बहुत अच्छे से हो गया तो बाकी हैं वो भी बहुत अच्छे से हो जाएंगे। होप फॉर गुड। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसको सुनाऊँ स्टार्टिंग में, या फिर मैं क्योंकि साइंस से रिलेटेड है बेसिकली, बच्चों के काम में भी आता है, बच्चों को सुनाऊँ तो वो हेजिटेशन है, क्योंकि जैसे होता है ना, मेरी वीडियोज़ हैं, मैं कभी अपनी वीडियो को दोबारा नहीं देखती कभी नहीं देखती, और अगर कोई मेरे सामने चला लेना मेरी वीडियो, मतलब मैं बिल्कुल पानी पानी हो जाती हूँ। मुझे इतना मतलब इतना अजीब सा लगता है ना, मैं भाग जाती हूँ वहाँ से। घर में भी अगर कोई बाई चांस चला लेना, मैं क्या है बंद करो इसे मेरे पीछे से देखना, मेरे सामने तो बिल्कुल भी मत देखना। तो मैंने काम तो बहुत सारा किया है पिछले कुछ दिन के अंदर, बस होप फॉर गुड। मतलब मैंने बहुत सोच समझ के ये चैनल चलाया है, इस पे इंडियन टीचर ऑफ ड्यूटी, और मुझे पता है ये कुछ अलग है और कुछ ना कुछ, क्योंकि एज अ टीचर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। जब आप सोशल मीडिया पे आते हो तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बच्चे आपसे कनेक्ट ज़रूर करते हैं, चाहे 1 करे, 2 करे, 4 करे, तो मतलब आप चाहते हो कि अगर कोई आपके क्योंकि मेरे को टाइम वेस्ट करना ज़्यादा पसंद नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है
कि मैं फालतू की चीज़ें देखती हूँ, जहाँ से मुझे कुछ अच्छा लगता है, चाहे बुक रीडिंग हो, उसकी ऑडियो बुक सुन लेना। मैक्सिमम टाइम मैं कुछ अच्छा देखने की कोशिश करती हूँ, कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ। तो मुझे ये है कि अगर कोई मेरे चैनल को फॉलो करे तो उसको कुछ मिले इंटरेस्टिंग, मतलब एक होता है ना कि एक वो टीचर वाली छोटी सी वाइब है, वो जानी चाहिए। और इसी बहाने क्योंकि मैं भी पढ़ती हूँ, तो चैनल का मोटिव तभी पूरा होता है जब आप लोगों के साथ साथ मैं भी सीखती हूँ। और इस चैनल के बहाने चाहे वो क्रैक कैम्प विद यशिका हो, चाहे वो इंडियन टीचर ऑफ ड्यूटी की टीचर डायरी एपिसोड हो, या आने वाला एपिसोड हो, तो वो मुझे बहुत कुछ सिखाता है। क्योंकि अगर मुझे इतना सा याद है ना एक टाइम पर, तो ऐसा नहीं है मैंने सीधा बोल दिया, उससे पहले मैं पढ़ती हूँ, पढ़ने के बाद उसको अच्छे से देखती हूँ, फिर मैं उस चीज़ को रिकॉर्ड करती हूँ ताकि एक बेहतर रिज़ल्ट सामने आए। लेट्स सी, होप फॉर गुड। आने वाले हफ्ते बहुत अच्छे होंगे। आई नो कि मुझे जो मैं चाहती हूँ मुझे मिलेगा। इसके लिए कंसिस्टेंसी है, वो बहुत ज़रूरी है, जो कि मेरी क्रैक कैम्प विद यशिका पे पॉसिबल नहीं हो पाता। उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक है, मेरा स्कूल भी हो जाता है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, सबसे मेन मेरे पास लैपटॉप हमेशा अवेलेबल नहीं होता। और अब मैं एक लैपटॉप हमारा ख़राब हो चुका है, एक लैपटॉप हमारे पास रहता है, वो हम मैनेज करते हैं, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कंटिन्यू वेयर। तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जो इस कॉपी में मैंने लिखा है, ये मैंने नई कॉपी बनाई है, अभी नई क्या घर पे रखी हुई थी। एक में जिसमें मैं काम कर रही थी, वो स्कूल के अंदर आज मैं भूल कर आ गई थी। पहले मुझे बड़ा अफसोस था, अरे यार मैंने काम किया था, क्योंकि मैं सोच रही थी अभी से पहले थोड़ा सा रिकॉर्ड करना स्टार्ट करूँगी, तभी आगे चीज़ें अच्छे से हो पाएंगी। लेकिन अभी पहले मैं तैयार कर रही हूँ और इसको मुझे प्रैक्टिस खूब करनी पड़ेगी। मैंने सोचा है कि मैं रिहर्सल करूँगी तो मैं रिकॉर्ड ज़रूर करूँगी, ताकि मुझे डिफरेंस समझ में आए कि स्टार्टिंग में क्या था, बाद में क्या है। बट मुझे ऐसी ऑडियंस चाहिए ना जो मुझे समझा सके कि कहाँ गलती कर रही हूँ मैं, और उसी के लिए मैं ढूंढ रही हूँ कि मैं किसको पकड़ूँ जो मतलब रैप समथिंग में इंटरेस्टेड हो, जो बता सके वहाँ पे क्योंकि मुझे रैप का आर भी नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता। लेट्स सी, एक्साइटेड हूँ मैं बहुत। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज टाइम हो रखा है 8 बजे। उठ तो मैं 2 घंटे पहले गई थी, लेकिन थोड़ी हिम्मत नहीं थी, आज थोड़ी तबीयत थोड़ी सी ढीली है, तो रेस्ट कर रही थी। कल का भी सारा दिन रेस्ट करने में गया था, लेकिन साथ के साथ पढ़ रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा है आज का दिन भी मेरा ऐसे ही जाने वाला है। वरना मुझे आज अलमीरा वगैरह कई काम निपटाने थे। लेट्स सी क्या रहेगा। फ़िलहाल बना रही हूँ पापा की स्टाइल में घिया। जल्दी भी बन जाती है और बड़ी अच्छी भी लगती है। जैसे नॉर्मल प्याज टमाटर का तड़का लगा के सूखी सब्जी बनाते हैं ना, पापा क्या करते हैं उसमें बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसे, कुकर में बनाते हैं। जैसे फास्ट में बनाते हैं ना, पहले टमाटर का तड़का लगाते हैं, फिर उसके बाद सारी चीज़ें एक साथ मिक्स करके डाल देते हैं, पानी नहीं डालते, पानी घिया वैसे ही छोड़ देती है, हल्का हल्का बिल्कुल ग्रेवी के साथ पापा बनाते हैं, तो बड़ी अच्छी लगती है। जल्दी भी बन जाती है, क्योंकि हमें थोड़ी सी जल्दी है, लेट उठे हैं, तैयार होके हमें हॉस्पिटल भी जाना है, तो इसीलिए फटाफट से नाश्ता करके दवाई लेके भाग जाएंगे। हे साइंस के फैंस, सुनो ज़रा बात, एलिमेंट्स की पार्टी हो रही है रात, पीरियोडिक टेबल में सब है स्टार, 118 हीरोज रेडी फॉर वार। हाइड्रोजन हीलियम छोटी सी बात, लिथियम बेरिलियम दोनों फुल स्मार्ट, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन टाइट, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन टाइट, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन टाइट, ऑक्सीजन से सांस, फ्लोरीन फाइट, नियॉन साइलेंट लाइट में ब्राइट, नियॉन साइलेंट लाइट में ब्राइट,
सोडियम मैग्नीशियम एनर्जी देने वाले, एल्यूमिनियम सिलिकॉन गैसेट संभाले, फॉस्फोरस सल्फर केमिस्ट्री के ब्रोस, क्लोर बात। पता नहीं कैसा लग रहा है सुनने में, थोड़ा सा चेंज किया है। हाँ, एक पुराना पीरियोडिक टेबल का सॉन्ग था, वहाँ से हिंट लेके थोड़ा सा बन नहीं रहा था, तो 2 लाइन वहाँ से उठाई हैं। हे साइंस के फैन सुनो ज़रा बात, एलिमेंट्स की पार्टी हो रही है रात, पीरियोडिक टेबल में सब हैं स्टार, 118 हीरोज रेडी फॉर वार, हाइड्रोजन हीलियम छोटी सी बात, लिथियम बेरिलियम दोनों फुल स्मार्ट, बोरोन कार्बन एवरीवेयर, नाइट्रोजन ऑल थ्रू द एयर, बोरोन कार्बन एवरीवेयर, नाइट्रोजन ऑल थ्रू द एयर, ऑक्सीजन से ब्रीथ। पता नहीं कैसे बनेगा। In Gurugram and Farida. National rides. Adults at 499 and kids at 3. हम आए हैं सामान लेने के लिए, वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं करूँगी यहाँ पे, तबीयत भी ठीक नहीं है और वैसे भी अच्छा नहीं लगता आज, बस किसी चीज़ का मन ही नहीं है। हेलो, न्यूटन वर्सेस आइंस्टाइन, रैप बैटल ऑफ द सेंचुरी। साइंस क्लास छोड़ो, आज होगी ग्रेविटी और रिलेटिविटी की टक्कर, एकदम रैप बैटल स्टाइल में। माइक चेक, डीजे ग्रेविटी, बीट ड्रॉप करो। न्यूटन एंट्री। मैं हूँ आइजैक न्यूटन, सेब से हुआ शुरू, फिजिक्स की दुनिया में मैंने मचाई धूम, 3 लॉज दिए, मोशन को समझाया, ग्रेविटी का फंडा सबको रटा दिया, हर एक्शन का रिएक्शन मैंने बताया, लाइट को प्रिज्म से रेनबो बनाया, तू रिलेटिविटी लेकर आया टाइम का ट्विस्ट, पर बिना मेरे तेरी थियरी ही भी है मिस। इसमें आवाज भी तो चेंज हो रही है। हेलो, जो भारत में भी बनाए जा रहे हैं। हेलो 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 हेलो। मैं हूँ आइजैक न्यूटन, सेब से हुआ शुरू, फिजिक्स की दुनिया में मैंने मचाई धूम, 3 लॉज दिए, मोशन को समझाया, ग्रेविटी का फंडा सबको रटा दिया, हर एक्शन का रिएक्शन मैंने बताया, लाइट को प्रिज्म से रेनबो बनाया, तू रिलेटिविटी लेकर आया टाइम का ट्विस्ट, पर बिना मेरे तेरी थियरी भी है मिस। ये इको का पॉइंट है, मतलब यहाँ से बात। हेलो हेलो, मैं हूँ आइजैक न्यूटन, सेब से हुआ शुरू, फिजिक्स की दुनिया में मैंने मचाई धूम, 3 लॉज दिए, मोशन को समझाया, ग्रेविटी का फंडा सबको रटा दिया, हर एक्शन का रिएक्शन मैंने बताया, लाइट को प्रिज्म से रेनबो बनाया, तू रिलेटिविटी लेकर आया टाइम का ट्विस्ट, पर बिना मेरे तेरी थियरी भी है मिस। लोकेशन की बारीकियां बताते हैं, तस्वीरें निकालते हैं और हजारों किलोमीटर हेलो, दूर बैठकर इनको ये वाली आवाज कैसी है? कैलकुलेट कर दिया जाता है। मैं हूँ आइजैक न्यूटन, सेब से हुआ शुरू, फिजिक्स की दुनिया में मैंने मचाई धूम, 3 लॉज दिए, मोशन को समझाया, ग्रेविटी का फंडा सबको रटा दिया, हर एक्शन का रिएक्शन मैंने बताया, लाइट को प्रिज्म से रेनबो बनाया, तू रिलेटिविटी लेकर आया टाइम का ट्विस्ट, पर बिना मेरे तेरी थियरी भी है मिस। सटीक दिशा में हेलो हेलो, ये वाली आवाज थोड़ी अच्छी है, इसमें भी ट्राई करती हूँ। मैं हूँ आइजैक न्यूटन, सेब से हुआ शुरू, फिजिक्स की दुनिया में मैंने मचाई धूम, 3 लॉज दिए, मोशन को समझाया, ग्रेविटी का फंडा सबको रटा दिया, हर एक्शन का रिएक्शन मैंने बताया, लाइट को प्रिज्म से रेनबो बनाया, तू रिलेटिविटी लेकर आया टाइम का ट्विस्ट, पर बिना मेरे तेरी थियरी भी है मिस। Hallo? Ja, ich bin noch da.
इसे दुश्मन का काम मैं हूँ आइजैक न्यूटन, सेब से हुआ शुरू। फिजिक्स की दुनिया में मैंने मचाई धूम। लॉस दिए, मोशन को समझाया, ग्रेविटी का फंडा सबको रचता। पर एक्शन का रिएक्शन मैंने बताया, लाइट को प्रिज्म से रेनबो बनाया। तो रिलेटिविटी लेकर आया टाइम का ट्विस्ट, अंजना मेरे तेरी तेरी नियत में। हेलो हेलो हेलो, ये मेरी आवाज है। साइंस क्लास को छोड़ो, आज होगी ग्रेविटी और रिलेटिविटी की टक्कर। अभी दवाई ली है गाड़ी से। अभी आज फाइनल हो गया है कि मैं समर ब्रेक की सारी क्लासेस अटेंड करूँगी। ओह माय गॉड, क्योंकि अभी मुझे डॉक्टर के जाना है 15 दिन के बाद, और अभी स्कूल रहते हैं 10-12 दिन के। आज शायद 18 हो गई, शायद क्या आज 18 ही है, कल 19 हो जाएगी, 30 को लास्ट है। मैंगो शेक, मेरी चेरी नहीं दिख रही, इस साइड से दिख रही है। सीधा पकड़ ले यार, सॉरी, थैंक यू, वांगी हो रही है। इसने बनाया है, थैंक यू। ये मेरा मॉन्स्टर। ये नीचे डूब जाती हैं बच। तो चाट लेना उसको। थैंक यू।